हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और इसीलिए मरने के बाद आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाने के लिए कई कांड भी किए जाते हैं। आप सबने देखा होगा, कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन अपने सिर के बालों को मुंडवा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु जैसे जटिल विषय पर भी बड़ी गहराई से प्रकाश डालता है। गरुड़ पुराण के अनुसार रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा के लिए अगले जन्म में प्रवेश के द्वार खुल जाते हैं या फिर वे स्वर्ग जाती है। अब इन्हीं कृतियों में से एक है मृत्यु होने पर परिवार के पुरुष सदस्यों का मुंडन करवाना। इस मुंडन में सर और चेहरे के सभी बाल निकाल दिए जाते हैं। नंबर 1, ऐसा स्वच्छता को ध्यान में रखकर किया जाता है कि मृत्यु के बाद शरीर में सड़न शुरू हो जाती है और बहुत सारे जीवाणुओं का घर बन जाता है। रिश्तेदार से लेकर परिवार के लोग स्मशान में जाते हैं और उस शरीर को कई बार छूते हैं, जिससे संभव है कि रोगाणु उनके शरीर पर भी आ गए होंगे। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद नाखून काटना, मुंडन और स्नान जैसी प्रक्रिया साथ में ही की जाती है। मुंडन कराने से काफी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और महिलाएं स्मशान में नहीं जाती। इसीलिए हिंदू धर्म में उनके मुंडन का प्रावधान नहीं है। नंबर 2, मृत व्यक्ति के प्रति प्रेम और सम्मान जताना मुंडन को मृत के सम्मान के प्रतीक माना जाता है। मृत इंसान ने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करने के बाद उन्हें कई सालों तक प्यार करने और कई मामलों में उनके साथ में खड़े रहने के बाद उन्हें छोड़ दिया है। इसीलिए सांसारिक कृतज्ञता के एक निशान के रूप में भी मुंडन करवाया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को इस सम्मान के कारण संतुष्टि मिलती है। नंबर 3, घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है। उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब मृत्यु होने के कुछ समय बाद उनके परिवार में एक तरह की अशुद्धि रहती है, लेकिन मुंडन कराने से इस अपवित्रता से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए मरने वाले के परिजनों को 10 दिनों तक और अंतिम क्रिया करने वालों को 12 से 13 दिन तक पातक का पालन कड़ाई से करना होता है। इसी पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं हो जाने के बाद मरने वाले की वस्तुओं को गरीबों में दान कर देना चाहिए। नंबर 4, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा स्वयं की मृत्यु को तुरंत मानने के लिए तैयार नहीं होती। पहले तो वो शव के आसपास घूमती है, फिर दाह संस्कार के बाद परिजनों के आसपास, लेकिन इंद्रियों के अभाव के कारण उनका कोई भौतिक संपर्क नहीं हो पाता और इस संपर्क को बनाने के लिए सर के बाल सहायक सिद्ध होते हैं। इस संपर्क को तोड़ने के लिए ही सभी परिवारजनों का मुंडन किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो प्रमुख कारण जो मरने वाले की आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए मुंडन कराकर किए जाते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को फॉलो करें।